हेलो, तो स्वागत है तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। सो गाइस, इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। आज हम बनाएंगे हॉरर वीडियो जिसमें हम देखेंगे स्कैरिएस्ट व्हाट्सएप चैट, जो कि भाई बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावनी होती हैं। भाई मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, सुबह का टाइम है। एक बेटे को उसकी मम्मी मैसेज करती है व्हाट्सएप पे, रघु बेटा ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने, अपनी दवाई ले ली या नहीं। उसके आगे बेटा बोलता है उसको, हाँ मम्मी ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और दवाई भी खा ली है, आप बिना बात बात पे चिंता करती हो। तो उस बात पे इसकी मम्मी ने रिप्लाई किया है, अब मुझे चिंता नहीं होगी तो किसे होगी। सही बात है भाई, माँ को तो चिंता होती है। फिर उसके बाद इसके बेटे ने कहा है, क्या मैं आज बाहर जा सकता हूँ, घर पर पड़े पड़े अच्छा नहीं लगता। मम्मी, नहीं, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। भाई रघु को कोई बीमारी हुई है, इसलिए वो घर पर रहता है, इसलिए उसकी मम्मी बाहर नहीं जाने देती उसे। तो इस पे उसका बेटा बोलता है, तो मैं कहीं दूर थोड़े ना जा रहा हूँ, बस यहीं पास के एरिया में ही तो घूम फिर के देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद इसकी मम्मी बोलती है, राघव तुमने पहले भी कई बार मना किया है बाहर जाने से, एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या। ओ भाई, इसकी मम्मी तो स्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाने देती। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। मम्मी मैं बच्चा नहीं हूँ, आई एम 30, आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। जब से हम हॉस्पिटल से घर आए हैं मैंने एक भी बार इस घर से बाहर कदम नहीं रखा। भाई इसकी मम्मी सच में इसे घर से बाहर नहीं जाने देती। तो उस बात पे इसकी मम्मी बोलती है, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी है। भाई मुझे लगता है रघु को कुछ ज्यादा चोट वोट आई है, इसलिए उसे बाहर नहीं जाने देती उसकी मम्मी। बेटा आई नो, इसलिए तो मेरा बाहर जाना जरूरी है ताकि मेरी याददाश्त वापस आ सके। अच्छा, तो भाई इसकी याददाश्त वापस चली गई थी। भाई मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मम्मी, तुम्हारी याददाश्त सर पर चोट लगने की वजह से गई है। अच्छा, तो भाई इसकी याददाश्त सर पे चोट लगने की वजह से गई है, वो मेडिसिन के यूज से वापस आएगी। हाँ भाई, मेडिसिन तो लेनी जरूरी, जब ही वापस आएगी। तुम्हें अपने माइंड और बॉडी पर जोर देने की जरूरत नहीं है। उस बात पे बेटा बोलता है, अगर ऐसा है भी तो भी मैं इस बंद घर में और नहीं रुक रहूंगा। एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी सिटी में हूँ। आप तो हर रोज ऑफिस चली जाती हो और मैं यहाँ सड़ता रहता हूँ। मुझे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं, तो इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं आज की लाइफ भी वहीं सोच कर वेस्ट कर दूं। भाई इसकी याददाश्त जाने से इसको पीछे का कुछ याद नहीं है। इस पे इसकी मम्मी बोलती है, अगर मैंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे तो मतलब कहीं नहीं जाओगे, बात खत्म। तुम बीमार हो और तुम्हें घर पर रहना है, दैट्स इट। ओ, इसके आगे देखते हैं क्या होता है, क्या रघु घर से बाहर जा पाता है या नहीं। और उसके बाद राघव के पास किसी अननोन बंदे का मैसेज आता है, समीर मेरे भाई प्लीज मेरी बात का यकीन कर। ये समीर कौन है भाई? अब तुझे मना किया था ना मुझे कांटेक्ट करने से, मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा नाम राघव है, राघव। अच्छा, तो भाई इस अननोन बंदे ने राघव के पास मैसेज किया है, तो भाई तुम मेरे भाई हो। भाई मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। उस बात पे अननोन बंदा कहता है राघव से, नहीं भाई तू मेरा छोटा भाई समीर है, तेरे सर पर चोट लगने की वजह से तुझे टेम्परेरी सिया हो गया है, इसलिए तू अपने भाई को पहचान नहीं रहा। तुझे पता नहीं मम्मी पापा कितने परेशान हैं तुझे लेकर। और उस पर राघव बोलता है, कौन से मम्मी पापा, मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। और उस पे अननोन बंदा कहता है, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक पागल औरत है जिसने तुझे किडनैप करके रखा हुआ है। ओ भाई, कुछ होने वाला है आगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुझे बिलीव नहीं होता ना कि तू मेरा भाई है। तेरे हाथ पर एस का टैटू बना हुआ है ना, समीर नाम का एस है जो तूने सारे घर वालों से लड़कर बनवाया था। अच्छा, तो इसका मतलब भाई राघव के हाथ पे एस नाम का टैटू बना हुआ है जो कि उसने घर वालों से लड़के बनवाया था। और उस पे अननोन बंदा कहता है, टैटू है या नहीं? राघव, टैटू तो है, और तेरी माँ ने क्या एक्सप्लेनेशन दी इस टैटू के बारे में? अननोन बंदा कह रहा है, जो तुम्हारे एस का नाम का टैटू है उस पे तुम्हारी माँ ने क्या कहा कि ये किसका है, मतलब क्या है ये? उस पे राघव ने कहा उन्होंने बात टाल दी। जब राघव ने पूछा उस औरत से, एस नाम का टैटू किस बात पर है मेरे हाथ पे, तो उसकी मम्मी ने मतलब उस औरत ने उसकी बात टाल दी, उसे बताया नहीं। अननोन बंदा, ऑफ श्योर, सच थोड़े ना बता सकती है, उसने तुझे कुछ बताया है तेरी प्रीवियस लाइफ को ले? राघव, नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई किडनैपर है, वो एक लॉयर है और बहुत बिजी रहती है।
अच्छो तो भाई जो वो औरत है वो लॉयर है। तो उस पर राघव बोलते इसलिए मौका नहीं मिला सब डिटेल्स शेयर करने का। और उस पे वो बंदा बोलता है वो लॉयर नहीं एक नर्स थी उस हॉस्पिटल में जहाँ तेरे एक्सीडेंट के बाद तुझे लाया गया था। अच्छा तो भाई राघव का एक्सीडेंट हुआ था। राघव बोलता है व्हाट, झूठ मत बोलो, मैं सच कह रहा हूँ। उस पागल औरत का राघव नाम ना तेरी एज का बेटा था जो एक एक्सीडेंट में मर गया। इस सदमे ने उससे पागल कर दिया। अच्छा तो उस औरत का एक बेटा था उसका नाम भी राघव था। चलो आगे देखते हैं। फिर राघव बोलता है वो पागल नहीं है। वो बंदा कहता है वो मेंटली डिस्टर्ब है। वो हॉस्पिटल में तेरी आईसीयू में नर्स थी। जब उसे पता चला कि तेरी याददाश्त जा चुकी है तो उसने सोचा उसका बेटा तेरे रूह में वापस आ गया है। ये कैसे हो सकता है भाई? उसने हॉस्पिटल में अपने एक साथी के साथ मिलकर तुझे वहां से उठवा लिया और इस छोटे शहर के हॉस्पिटल ले आई। तुझे तो इस सब का होश भी नहीं होगा ना? राघव नहीं, जब मेरी आंख खुली तो वो मेरे सामने थी और उन्होंने बताया कि वो मेरी माँ है और मैंने उनकी बात मान ली। भाई एक बात तो है, अगर अचानक से तुम्हारी याददाश्त चली जाए और तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ हुए हो और अचानक से तुम्हारे सामने कोई बंदा आ जाए तो वो तुम्हें कह दे मैं तुम्हारा बाप हूँ या माँ हूँ, तो भाई तुम तो यही समझोगे ना ये मेरा माँ है या मेरी बाप है। इसी तरह राघव ने उसको अपनी माँ समझ लिया। तो उस पे अननोन बंदा कहता है हम बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तेरा कांटेक्ट मिला है, पता नहीं क्या क्या किया है मैंने इसके लिए। राघव पर उस पे वो बंदा बोलता है पर कुछ नहीं, हम तुझे लेने आ रहे हैं, तू बस उस घर से बाहर निकल। जो वो अननोन पर्सन है वो राघव से हम तुझे लेने आ रहे हैं, तू घर से बाहर निकल। भाई यहाँ कुछ होने वाला है। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अननोन बंदा मैसेज कर रहा है ना इसके पास, मुझे तो ये किडनैपर लग रहा है। राघव घर से बाहर मत जाए, तुझे मार देंगे। राघव मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। भाई कैसे करेगा भरोसा जब कोई अननोन बंदा मैसेज करे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ऐसे हूँ, तो भाई कैसे कोई किस पे विश्वास करेगा? अननोन बंदा कहता है उस बात पे अच्छा अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये बता कि वो औरत तुझे घर से निकलने क्यों नहीं देती। ये तो बात है भाई, यहाँ मुझे औरत पे शक हो रहा है कि भाई उसे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती। तेरे घर के बाहर हर टाइम पर गार्ड्स क्यों होते हैं जो तुझे उस औरत से पूछे बिना कहीं नहीं जाने देते। मैंने खुद वहाँ अंदर आने की कोशिश की थी बट मुझे मौका नहीं मिल पाया अपने भाई से मिलने का। अच्छा तो भाई वो अननोन बंदा इसके घर पे आया था और गार्ड को देख के वापस चला गया, उसे मौका नहीं मिला राघव से मिलने का। तो राघव बोलता है तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? अननोन बंदा वो औरत तुझे घर में बंद करके जाती है, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? राघव बोलता है मैं अभी उनसे बात करता हूँ। मतलब कि राघव अपनी माँ से बात करेगा जो वो औरत थी। अननोन बंदा कहता है हाँ भाई बात कर, लेकिन डायरेक्टली कुछ मत पूछना, वो पागल है, वो तुझे हार्म कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तुझे खुद ही इस सब से बाहर आने का प्लान बनाना होगा। भाई ये जो अननोन बंदा है ना ये राघव को पोस्ट कर रहा है कि ये घर से बाहर निकले। थोड़ी देर बाद राघव अपनी मम्मी के पास मैसेज करता है